हमारा जीवन आलोकित रहे और हमारे जीवन में माता सरस्वती की कृपा से सदैव ज्ञान बुद्धि प्रज्वलन अंतिम चरण में। अब मैं चाहूंगा कि हम तालियों से अभिनंदन करें माता सरस्वती और उन्हें माल्यार्पण करने का मेरा निवेदन आप तीनों विभूतियों से कि रूप से ही सही। हम आज कुछ विशेष रूप से स्वागत करना चाहते हैं और इन दोनों की भेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये उच्चारण जी के सिर पर इतने के साथ हम अभिनंदन कर रहे हैं और मेवाड़ी पगड़ी जाने जाते हैं। और ये नवाचार जो इन्होंने किया है, एक अभिभूत कर देने वाला नवाचार है। उनका नाम जो है ना ज्येष्ठ शब्द से बना है, तो अशोक धारणा जी बहुत शर्मा जी को पहनाने जा रहे हैं और हम सबकी कामना है कि मेवाड़ की आन बान शान की तरह हरीश जी साहित्य में भी साहित्य की आन बान और शान, लेकिन फिर भी कम निकले। अर्जुन देव जी साहब प्रणाम, जी भाई साहब, विद्वजन, मैं कुमार गणेश जी की एक बात से असहमति जताते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि हरीश जी का स्वागत नहीं करना है। क्या आप सहमत हैं कि इनका स्वागत नहीं करें आज के इस आयोजन के लिए, या जिस तरह का ये होता है? चलो भले ही मैं बतौर संपादक इनका स्वागत न करूं, लेकिन मुझे कबीर की एक उक्ति याद आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम जब बीकानेर में अर्जुन देव जी आते हैं तो उनको सुनने के लिए जरूर जाते हैं, उनको सुनने आते हैं। और वो अर्जुन देव जी किनके माध्यम से आए, किस कार्यक्रम में आए, उनको बुलाने के लिए, ये निमित्त बनाने के लिए मैं हरीश जी का स्वागत करता हूँ। कम से कम ऐसा मानते हैं। और बड़ी बातें मुझे बोलना नहीं आता, ना कहना आता है। इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया। मैं मंच से बचना चाहता हूँ, मेरी टांगें धूलती है। और ख़ास तौर पर मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी की बड़ाई करूँ या स्वागत करूँ, खासतौर पर हरीश जी जैसे आदमी के, जिनसे मेरा 36 का आंकड़ा रहता है और वो यहाँ खड़ा करके चाहिए, लगना चाहिए कि भारत भर से ही नहीं, भारत के बाहर से भी कई देशों से इनमें रचनाएं हैं। इस किताब में, इस साहित्यिक वार्षिकी में, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साहित्यिक वार्षिकी है। ये मात्र एक संकलन नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि इतिहास में बहुत बड़ा कदम यहाँ ये आपके सामने सृजित हुआ है। और मैं चाहूँगा कि खड़े होकर हम, और आप, मैं तो खड़ा हूँ, आप सभी खड़े होकर तालियों के साथ में, ठीक है? तो उसकी अधिष्ठात्री गायत्री भाभी है, पारायण के अधिष्ठाता हरीश जी हैं, तो ये दोनों मिलकर भेंट करें। असल में क्या है, मैं आपके सामने ये स्मृतियां जो है नंदा देवी जी की, उन स्मृतियों को नमन करते हुए ये भेंट हो रही है। और उनका आशीर्वाद उनके शर्मा जी के लिए है। तो इस भाव भेंट के लिए ग्रहण करने के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूं चंद्रांशु शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी गायत्री शर्मा जी को। जी का माल्यार्पण कर रहे हैं हरीश भी शर्मा जी, और एक गायत्री भाभी दूसरी गायत्री भाभी को भेंट कर रही है। आप को माल्यार्पण कर रहे हैं हरीश जी। बड़ा भावुक पलों वाला मामला, भावभीनी तालियां बजाकर नमन करें इन क्षणों को। स्वर्गीय कुसुमलता शर्मा जी की तरफ से कदम कुमार शर्मा जी और गायत्री शर्मा जी ने पुस्तक कथारंग की प्रति ग्रहण की है। तालियों के साथ में हम तनिक उन विभूतियों को सुन लेते हैं, क्योंकि इन्हें सुनने के बाद में हम एक नए जोश से, नए उत्साह से भर जाएंगे। तो इस क्रम में आदरणीय अर्जुन देव जी का आदेश था कि कुछ लोक पे काम होना चाहिए, और मधु जी ने इशारा किया कि तू कह दे अगला कथारंग लोक पे होगा। के लिए ये इनके माल्यार्पण और भेंट के समय का जो योगदान है इतना अद्भुत है। कहते, मानते और जानते हैं कि ऐसे प्रकाशक जो अध्यक्ष महोदय के आत्मसमर्पित ग्रहण कर रहे हैं। जय बाबा।
है और शायद पूरे बीकानेर के ऐसे एकमात्र व्यक्तित्व हैं, तो इनके लिए 10% तालियां ज़्यादा बजा दीजिए। और बोनस के अधिकारी तो बनते ही है ना, बात दे रहे हैं। और बिस्मिल्लाह का स्मृति चिन्ह है, ये स्मृति चिन्ह बिस्मिल्लाह का स्मृति चिन्ह अध्यक्ष महोदय से आपने आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण किया है। अब एक नवाचार और डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी काका साहब स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। संजय जी को देवी का स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, भेंट करेंगे अध्यक्ष महोदय। और माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है आपको मनोजी भाई साहब ने। एक कौतूहल सबके हम लोग में और खास तौर से उसको थोड़ा एक्सक्लूसिव बना दे रहे हैं, उसके लिए करने की कोशिश की। आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं, अगर कोई हनुमान जी का इसके उसके लिए बिस्मिल्लाह किया करना पड़ेगा सर। तो लोग कार्यक्रम में आ जाएंगे और उधर मुझे लगे कि धूप तेज हो जाए तो इनका ये सूख जाएगा, तो बड़ी कई बार विकट स्थिति आ जाती है। तो आप राम कुमार के बाद डॉक्टर अर्जुन देव जी, प्रिय हरीश कुमार साहब और मित्रों, इस अवसर को मैं बहुत भावुक अवसर मानता हूँ, क्योंकि 9 साल लगातार, अंक भले ही ये 7वां होगा कथा रंग का, लेकिन 9 साल पहले इस यात्रा को शुरू किया था और 9 साल बाद वो इस मुकाम पर पहुंचेगी, ये उस समय कल्पना नहीं थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजारवाद ने न केवल व्यक्ति को, रिश्तों को बुरी तरह से झकझोर कर तोड़ के रखा, तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा साहित्य, कला और संस्कृति पर। मैं जब छोटा था, साहित्य का विद्यार्थी था, तब मैं मनोरमा का अंक पढ़ा करता था। करेंगे जोरदार तालियां। स्मृति चिन्ह हनुमान और ऊपर ना भेंट कर रहे हैं बड़ी, और ये सम्मान हमारे आज के मधु जी, प्रिय हरीश जी, प्रिय कुमार गणेश जी, अरटे विद्यार्थी सगळा कला साहित्य संस्कृति या हेठળ શું પહેલી તો હરીશને ઘણી ઘણી બધાઈ કથા રંગરે અંક સારા कुमार गणेश जीओ के मिनट कहे कि मैं तो सगड़ी विधा में वे तो कथा रंग क्यों कहो आपने कहा एक अर्थ भी आपने सौंप्यो। असल में कथा ने आपे एक रूढ़ अर्थ में लियोड़ा बैठा जुड़े, और भारतीय जी की ज्ञान परंपरा है वह श्रुतिरी परंपरा है। देवी इष्ट है अर्जुन देव जी की, तो देवी का स्मृति। और ऊपर ना, हाँ भाई, इनका छायाकारों का ध्यान रखिए, तभी तो ये स्मृतियां रहेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ में हम अभिनंदन कर रहे हैं इस अभिनंदन का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उस क्षण का आभार व्यक्त करता हूँ। क्षण विशेष की चर्चा मैं एक सेकंड बाद करना चाहूँगा। जब आप आदरणीय अर्जुन देव जी के पास बैठते हैं तो ऋषि परंपरा के ध्वजवाहक अर्जुन देव जी जब बोलते हैं, चाहे वो अनौपचारिक कार्यक्रम हो चाहे वो औपचारिक हो, तो लोग नोट्स बनाते ही हैं। पर वो कोई बिरला क्षण होता है जब कोई हरीश भी शर्मा होता है जो उस नोट में से कुछ निकालता है। वो कोई बिरला क्षण होता है जब आदरणीय अर्जुन देव जी के श्रीमुख से सरस्वती कोई संकेत करती है